बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद मीन आपके सामने। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। रियल एस्टेट के मुतालिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ जो आरडीए अप्रूव्ड ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुतालिक भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोच लें कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के जो पिछली वीडियोस पे कमेंट्स वगैरह थे, उन कमेंट्स को सामने रखते हुए एक वीडियो बनाने लगा हूं, जिसमें सैफरॉन सिटी का इसके इर्द गिर्द जो इसके करीब 3 हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके साथ कंपैरिजन करना है। तो वीडियो में इंशाल्लाह बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी और आपके लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा कि क्या सैफरॉन सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सैफरॉन सिटी के सबसे करीब आती है पीएसी हाउसिंग सोसाइटी और पुलिस फाउंडेशन हाउसिंग सोसाइटी, और उसके बाद इसी के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है DHA3, उससे आगे DHA2 और बहरिया टाउन आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम सैफरॉन सिटी का इन हाउसिंग सोसाइटीज के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो जी सबसे पहले बात करते हैं पीएसी हाउसिंग सोसाइटी और पुलिस फाउंडेशन हाउसिंग सोसाइटी का। ये दोनों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का पैटर्न सिंपल सा होता है कि हर 3 साल के बाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के इलेक्शन होते हैं और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने लिए मैनेजमेंट कमेटी का सिलेक्शन करते हैं। अब मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन होता है? नंबर 1 प्रेसिडेंट, उसके नीचे सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। इनकी तादाद बायलॉज के मुताबिक कम या ज्यादा की जा सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब हर 3 साल बाद जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो यहाँ पे हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि हर 3 साल बाद जो नई कमेटी आती है वो सबसे पहले क्या करती है? अपना पेट भरने की कोशिश करती है। नंबर 2 उसका काम क्या होता है? पिछली जो मैनेजमेंट कमेटी है उस मैनेजमेंट कमेटी का वो ऑडिट शुरू करवाती है, और इसमें कम से कम 2 से 2.5 साल गुजर जाते हैं। ना तो कोई डेवलपमेंट होती है, ना ही कोई इंप्रूवमेंट आती है। इन दोनों हाउसिंग सोसाइटीज में 17 साल पहले जो फैसिलिटीज थी सेम वही फैसिलिटीज अभी तक हैं। जो रोड्स टूटी थी वो रोड्स आज तक टूटी हुई हैं। कभी प्लॉट्स के ऊपर से जो झाड़ियां और दरख्त हैं वो नहीं कटवाए गए। इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड है और हर तरफ आपको तारे ही तारे नजर आएंगी। किसी किस्म की कोई बेसिक फैसिलिटीज जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे वो बेसिक अमेनिटीज भी अवेलेबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 के जो रोड 17 साल पहले टूटी थी उसको आज तक कभी किसी ने रिपेयर नहीं किया। पानी का भी यहाँ पे थोड़ा सा इशू चलता है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई जो सोसाइटी ने प्रोवाइड करनी है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जा रही। उस वक्त पीएसी और पुलिस फाउंडेशन हाउसिंग सोसाइटी के मुकाबले में यहाँ पे कोई और ऐसी सोसाइटी नहीं थी कि जहां पे लोग जाके रह सकें, जहां पे आपको कुछ देहात से बेहतर और शहर से बदतर फैसिलिटीज अवेलेबल हों। सुई गैस अवेलेबल है, बिजली मौजूद है, लेकिन वही वापटा वाला सिस्टम, कभी बिजली चली जाएगी, कभी ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। फिर जब ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा तो मैनेजमेंट कमेटी हैंड्स अप होगी और आपको अपना ट्रांसफार्मर भी खुद रिपेयर करवाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं जी नंबर 2, इसके बिल्कुल सामने चकबेरी मोड़ के साथ DHA3। DHA3 का यहाँ पे गेट नंबर 1 आता है जो सेक्टर K है, और सेक्टर K के साथ ग्रिड स्टेशन और ग्रिड स्टेशन के साथ सेक्टर K1 है। इन दोनों की बैक साइड पे सेक्टर L, सेक्टर J, सेक्टर G, H और इसी तरह से सेक्टर D, E, F आ जाते हैं। उससे पीछे आ जाता है सरीन सिटी। अब DHA3 के जो गेट्स हैं वो गेट नंबर 1 है सेक्टर K वाला, गेट नंबर 2 होगा सेक्टर G का, मेन जीटी रोड के ऊपर रवात वतीम हॉस्पिटल के करीब करके, टी चौक और वतीम हॉस्पिटल के दरमियान में लेफ्ट साइड पे। जब हम लोग इस्लामाबाद को जा रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आएगा। इसी तरह से इससे अगला गेट आगोश हाउसिंग सोसाइटी वाला है, उनके साथ भी DHA की सेटलमेंट हुई है और वहां से भी DHA3 के सेक्टर D, E, F तक एक्सेस आपको मिल जाती है। चौथी एक्सेस इसकी आ जाती है जो गीगा मॉल के फौरन बाद जिराज हाउसिंग सोसाइटी के साथ है। वहां से आप सेक्टर A, B और C को अप्रोच कर सकते हैं। इन सेक्टर्स को सरीन सिटी भी कहा जाता है। अब इसके करीब तरीन है सेक्टर K, सेक्टर L, सेक्टर K1 और सेक्टर J। सेक्टर L और सेक्टर J अभी डेवलप नहीं है, वहां पे अभी बिल्कुल रॉ लैंड पड़ी हुई है। वहां पे अभी तक बेसिक जो कट वर्क है वो सिर्फ हुआ है, अर्थ वर्क हुआ है, उसके बाद आगे काम नहीं हुआ। सेक्टर K में अभी काम शुरू हुआ है, सेक्टर K1 में अभी काम शुरू हुआ है और सेक्टर K में सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, मतलब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अगर आप मकान बनाना चाहें तो आप मकान आसानी से बना सकते हैं। बट यहां पे आ जाता है प्राइसेस का इशू। यहां पे 5 मरले का जो मिनिमम प्लॉट है जो कि किसी खाई में या किसी फिलिंग वाली जगह पे होगा वो भी तकरीबन 80 लाख रुपए का है। जो अच्छा प्लॉट है वो 85 से 90 लाख के दरमियान आएगा। सेक्टर K में प्राइसेस अगर जंप भी करती हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 या 10 लाख रुपया जंप कर जाएंगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगी। इसके बाद आ जाता है जी DHA2 और बहरिया टाउन।
DHA2 इस वक्त फुली पॉपुलेटेड है और उसमें ऑलमोस्ट इस वक्त 70% घर बन चुके हुए हैं। बहुत कम गलियों में इस वक्त आपको प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होती है और वहां पे प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो इर्द गिर्द की हाउसिंग सोसाइटीज से कई गुना ज्यादा है। वहां पे इस वक्त भी 5-6 करोड़ रुपए में नॉर्मल एक कनाल का प्लॉट मिलता है। बट ये जो प्राइसेस का जंप आया है ये पिछले 10 से 15 साल में आया है, उससे पहले प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई नहीं थी। फैसिलिटीज की बात की जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज DHA2 में मौजूद हैं, हर तरह के वहां पे ब्रांड्स मौजूद हैं, हर तरह की फैसिलिटीज, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट आपको मिलता है। वहां पे गीगा मॉल मौजूद है, वहां पे गीगा रेजिडेंसीज मौजूद है, वहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, अपार्टमेंट्स बन रही हैं और सबसे बड़ी बात कि वो प्रॉपरली गेटेड कम्युनिटी है, प्रॉपरली सिक्योर्ड है। उसके 3 गेट्स GT रोड के ऊपर हैं, 3 गेट्स उसके एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं। तो DHA2 की इस वक्त जो मार्केट है वो बहुत हाई है और वो भी ऑलमोस्ट सैचुरेशन पे पहुंच चुकी हुई है। उसमें भी अब माइनर जंप्स आएंगे, बहुत ज्यादा जंप्स आने के चांसेस नहीं है। जी, अब बारी आती है बहरिया टाउन की। बहरिया टाउन फेज 7-8 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फेज 7-8 में अगर आप फेज 8 को देखते हैं जहां पे आपको 5 मरला 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, तो बहरिया फेज 8 के अबू बकर ब्लॉक, उमर ब्लॉक, उस्मान और अली ब्लॉक जो बहुत इस वक्त थिकली पॉपुलेटेड है, जहां पे बहुत ज्यादा लोग आबाद हुए हैं, वहां का भी मेन GT रोड से कम 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेट करें तो बहरिया टाउन फेज 8 में आपको अगर ऑन एवरेज अच्छा प्लॉट रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा तो उसका मेन GT रोड से डिस्टेंस 14 से 18 किलोमीटर का भी हो सकता है। इतना अंदर जाके आपको प्लॉट मिलता है। अब प्राइसेस भी वहां पे कोई खास इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब मार्केट से रीजनेबल है, बट ये कि ये जो डिस्टेंस है ये तबाह कर देता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब से ये बहरिया और DHA कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद से जो बहरिया की मार्केट है वो भी काफी डाउन हुई है, मार्केट प्राइसेस भी कम हुई हैं और एंड यूजर्स को इस वक्त काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी बहरिया में जो फैसिलिटीज और अमेनिटीज प्रोवाइड की जा रही थी तो वो भी अब इस कन्फ्लिक्ट के बाद और वो मलिक रियाज साहब के जाने के बाद से काफी सारे इश्यूज लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो वहां पे रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा मसाइल दरपेश हैं। उनके मसाइल का हल भी नहीं हो रहा, उनको प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रही, सुई गैस भी प्रॉपरली नहीं मिल रही, वहां पे सुई गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है और इसके अलावा पानी भी बहुत ही कम मिकदार में मिलता है, मतलब डेली हाफ टैंकर या अल्टरनेट डे पे हाफ टैंकर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी नहीं हो सकती। तो इन सारी चीजों को आप जब भी कहीं पे प्लॉट परचेज करने लगते हैं तो आपको एनालाइज जरूर कर लेना चाहिए। इस तरह की जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं इनके कंपैरिजन जरूर कर लेने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जी सैफरॉन सिटी में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सैफरॉन सिटी में इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि यहाँ पे 250 फुट चौड़ी बुलेवार्ड मिल रही है, यहाँ पे 40 फुट की रोड मिल रही है, यहाँ पे आपको स्ट्रीट साइज अच्छा मिल रहा है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सैफरॉन सिटी में इन्वेस्टमेंट की सिर्फ और सिर्फ 2 बेसिक्स रीजन। पहली रीजन कि इसकी लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, मेन GT रोड पे है और मेन GT रोड से सेक्टर A और B के किसी भी प्लॉट का डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि सैफरॉन सिटी इस वक्त प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे है, इस वक्त बहुत लीस्ट प्राइसेस पे है। कल को जब ये सैफरॉन सिटी के प्लॉट्स का पोजेशन मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे घर बनना शुरू हो जाएंगे, तो यही प्लॉट जो आज की डेट में आपको 45 लाख रुपए में मिल रहा है इंस्टॉलमेंट्स पे और कैश पे 20% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, तो यही प्लॉट की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक जाएगी। उसकी वजह कि ये एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के जो मालिकान होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट पे अच्छी फैसिलिटीज भी देते हैं और स्पेशली चेयरमैन सैफरॉन सिटी का एक जो विजन है, एक जो मोटिव है कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज दी जाए और यहाँ पे अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। सैफरॉन सिटी के चेयरमैन खुद यहाँ पे बैठ के, खुद यहाँ पे ऑन साइट मौजूद होके एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं, एक एक चीज को व्यू करते हैं और हर चीज में जहां पे उनको कोई कमी बेशी नजर आती है, ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में कमियां नहीं होंगी, डेफिनेटली हो सकती हैं, बट वो हर चीज को खुद बैठ के ऑब्जर्व करते हैं और जहां पे उनको कोई चीज कम नजर आती है या जहां पे उनको कोई चीज लो क्वालिटी नजर आती है तो वो फौरी तौर पे उसको चेंज करवाते हैं, रिप्लेस करवाते हैं। सैफरॉन सिटी आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेगा, सैफरॉन सिटी आपको वाटर सप्लाई का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, अंडरग्राउंड सीवरेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस के साथ साथ आपको ये गेटेड कम्युनिटी मिलेगी, वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे।
जो लोग सैफरॉन सिटी में घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छी ऑप्शन है, और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नियर टू पोजेशन है, जो बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, और उनका पोजेशन नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में मिल सकता है। मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी हो तो आप उनमें घर बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेके 3 साल के बाद उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करवाना है तो वो अच्छी ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं। इसमें कॉर्नर के प्लॉट्स भी आपको मिल जाएंगे, बुलेवर्ड के प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, पार्क फेसिंग भी, और हर तरह की जो अच्छी से अच्छी लोकेशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इफ एंड बट में फंसे रहते हैं उनसे बहुत माजरत कि आप लोग पहले अपना पूरा होमवर्क कर लें, पूरा रिसर्च कर लें, पूरा स्टडी कर लें। उसके बाद जब आपको तसल्ली हो कि हाँ जी सैफरॉन सिटी विल डिलीवर द बेस्ट, तो तब आके आप सैफरॉन सिटी का विजिट कीजिएगा। उस वक्त जो प्राइसेस होंगी उन प्राइसेस के मुताबिक हम इंशाल्लाह आपको अच्छी डील प्रोवाइड करेंगे। कि सैफरॉन सिटी इस वक्त प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे है। जब भी आपने कोई चीज परचेज करनी होती है तो आपको प्रॉफिट तभी होता है कि जब आप उसको प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे खरीदते हैं और उसके बाद 3 साल 4 साल इंतजार करके अच्छी प्राइस पे उसको बेचते हैं। लोकेशन आउटस्टैंडिंग है, रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगी। यहाँ पे चकबेली खान रोड जो कि इस वक्त सिंगल रोड है वो 4 लेन कैरेज वे में कन्वर्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ जीटी रोड भी 6 लेन्स में कन्वर्ट होगी, एक्सपेंशन हो जाएगी। तो दैट मीन्स के यहाँ सैफरॉन सिटी की लोकेशन से टी चौक फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच सकेंगे। सैफरॉन सिटी में अच्छी लोकेशन के, प्राइम लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं, चाहे वो कॉर्नर के हैं, कैटेगरी के हैं, मेन बुलेवर्ड के हैं, कमर्शियल फेसिंग या पार्क फेसिंग है, उनकी जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली डे बाय डे इंक्रीज करती रहेंगी। ऑन ग्राउंड की भी ऑप्शंस मौजूद है। बहुत सारे भाई कहते हैं कि जी सैफरॉन सिटी पता नहीं कब डिलीवर होगा, तो आइए कैश पे ऑन ग्राउंड मौके का बाकब्जा प्लॉट हासिल कीजिए, जिनका अगले 3 से 4 माह में सोसाइटी कमिटमेंट कर रही है कि वो पोजेशन देगी। चेयरमैन सैफरॉन सिटी का विजन है कि वो अपनी कोई भी कमिटमेंट ऐसी नहीं करते कि जिस कमिटमेंट को वो पूरा ना कर सकें, और हर कमिटमेंट को ऑन भी करते हैं। तो अगले 3 से 4 माह में बहुत सारे प्लॉट्स यहाँ पे डिलीवर भी हो जाएंगे। और अगर आपने सैफरॉन सिटी का आज या आज से पहले विजिट किया हुआ है और आने वाले 6 माह के बाद दोबारा विजिट करेंगे तो आपको एक इंटायर चेंज नजर आएगा। यहाँ पे प्रॉपर घर बनते हुए नजर आएंगे। तो अगर इस कमिटमेंट और इस विजन के साथ आप सैफरॉन सिटी में पैसा लगाना चाहते हैं तो मुझसे और मेरी टीम से रब्ता करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। आज मुझे हंसाने के लिए इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तब मुलाकात करेंगे जब मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला बैठ के स्टूडियो में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भी, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जिन लोगों ने चक्री रोड के चक्रों में आके बहुत दूर शहर से जाके पैसा लगा दिया। तो अगर पैसा बचाना है तो भाई जीटी रोड पे पैसा लगाओ ताकि फ्यूचर में बेनिफिट ले सको। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।